बैच फ्लेवर पार्ट 2 बाय डॉक्टर मोहन गुप्ता, BBF डिप्लोमा इन बैच फ्लेवर रेमेडी। मित्रों, पिछले अंक में हमने एग्रीमनी औषधि पर चर्चा की थी और मुझे खुशी है कि आपने उसको सराहा है। जो मुझे फोन से पता लगा, मुझे प्रसन्नता हुई और मुझे पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसे मैं आगे बढ़कर और अच्छी जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। आइए बात करते हैं एग्रीमनी की, जिसकी चर्चा हमने पिछले अंक में की थी। एग्रीमनी का रोगी लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाए रखता है, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मानसिक व शारीरिक तकलीफ होने के बाद भी किसी को नहीं बताता, किसी से जिक्र नहीं करता। रोगी नहीं चाहता कि उसकी परेशानी में कोई शामिल हो। रोगी सदा खुश दिखाई देना चाहता है, परंतु रात में उसको बड़ी परेशानी होती है। वो बार बार इधर से उधर टहलता है, बेचैनी का अनुभव करता है और उस बेचैनी को खत्म करने के लिए नशे का आदी हो जाता है। कोई उसे कहे कि आप जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सक को दिखाइए, तो वो कहता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं ठीक हूं। ऐसे व्यक्ति के मन में कभी कभी आत्महत्या का विचार भी आता है। तो आप इस प्रकार के कभी लक्षण मिलें तो आप इस औषधि को आजमाइए। मुझे उम्मीद है कि आपका रोगी बहुत जल्दी ठीक हो। आइए इस अंक में बात करते हैं एस्पन। एस्पन एक अनजाने डर से मुक्ति दिलाने वाली औषधि के रूप में जानी जाती है। यूं तो डर की भावना प्रत्येक जीव में पाई जाती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जब डर की भावना बलवती होती है, तभी जीव का मन और तन दोनों रोगी हो जाते हैं। एक ऐसा डर जिसका कोई कारण न हो, एकाएक डर लगे और रोगी दूसरे ही क्षण ठीक हो जाए। रात को सोते समय अचानक दौरा पड़ गया। रोगी जब जागा तो पसीने में तरबतर था, सांसें छलछली, घबराहट, नाड़ी की गति तेज। लेकिन जब रोगी से पूछते हैं कि क्या हुआ, या तुमने क्या सपना देखा, या ऐसा क्या हुआ कि तुम घबरा गए, तो वो कहता है कुछ नहीं। डर के दौरे का एकदम आना, एकदम चले जाना, ये एस्पन की ओर इशारा करता है। दूसरी बात, इसमें मुख्य बात यह है कि रोगी को इस दौरे के आने का पूर्व अनुमान नहीं होता कि उसे कुछ होने वाला है। बस वो तो एकदम उस लक्षण में आ जाता है और एकदम ही ठीक हो जाता है और रोगी उसका कारण नहीं बता पाता और ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। उदाहरण, शरीर में कहीं भी एक चुभन सहित दर्द होता है, रोगी घबरा जाता है, तभी ठीक हो जाता है। ऐसे लक्षणों पर भी आप एस्पिन नामक दवा की 5 बूंद रोगी को स्वस्थ कर देंगे। रोगी इस तरह के लक्षणों से घबराकर समाज से करने लगता है। किसी महिला को मासिक धर्म के काल में इस तरह के लक्षण पाए जाएं, उनमें दर्द किसी चुभन हो और तत्काल ठीक हो जाए, लेकिन घबरा जाए, ऐसी अवस्था में उसे 5 बूंद आप दीजिए तो वो काफी आराम महसूस करेंगी और वो ठीक हो जाएंगी। एस्पिन का डर बिना कारण रोंगटा खड़े कर देने वाला, रोगी को पसीने में तरबतर करने वाला, याद न रहने वाला, एकाएक आने और एकाएक जाने वाला होता है। एस्पिन के रोगी में एक खास लक्षण पाया जाता है और वो, जैसा कि मैंने विवरण किया, कि वो अपने इस लक्षणों को किसी को बता नहीं पाता और रोगी एकदम ठीक होता है, एकदम रोगी हो जाता है। और ये दौरे बार बार भी आ सकते हैं।
तो ऐसे दौरों से निपटने के लिए एस्पिरिन मेडिकेशन का प्रयोग कीजिए। आइए बात करें बीच। बीच का रोगी अनुशासन प्रिय, लापरवाही सहन न करने वाला, अनुशासन टूटने पर क्रोधित होने वाला, अपने सहयोगियों की गलतियां ढूंढ ढूंढ कर उन्हें प्रताड़ित करने वाला, स्वयं भी अनुशासन में रहने व कार्य करने वाला होता है। बीच का रोगी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसका कारण वाजिब ही क्यों ना हो। मान लीजिए एक दुकान है, उसका मालिक है और उसको ऐसी परेशानी है, उसके यहाँ सर्वेंट्स काम करते हैं, उनके सर्वेंट के घर में कोई परेशानी हो गई, उसकी साइकिल खराब हो गई, बस लेट हो गई या कोई अन्य कारण हो गया, तो वो उसको सुनना नहीं चाहते। बस वो ये चाहते हैं कि तुम समय पर क्यों नहीं आए या तुमने ये काम समय पर क्यों नहीं निपटाया। कार्यालय में कर्मचारी देर से आया, बस समझो कि उसकी खैर नहीं। किसी ने दफ्तर या घर में सामान निर्धारित स्थान से हटा दिया तो जानो उसकी मुसीबत आ गई। और वो ये समझना नहीं चाहते कि ये सामान वहां से किसी कारणवश हटाया गया होगा, लेकिन बस तुमने हटाया ही क्यों, वो आग बबूला हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगी, स्त्री हो या पुरुष, समाज में उपेक्षा के शिकार होकर तन और मन से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी आज्ञा का पालन होते हुए देखना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो वे क्रोधित हो जाते हैं, जिससे उनका मन और तन रोगी हो जाता है। ऐसे रोगी को बीज औषधि की 5 बूंद दवा दिन में 3 बार कुछ दिन लगातार दी जाए तो उनका स्वभाव भी समाज के अनुकूल होगा और वह रोगी शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे रोगी के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार से आते हैं कि उनकी आंखें चढ़ी होंगी, चेहरे पर मांसपेशियां खिंची होंगी और उन्हें देखते ही लगेगा कि आज ये गुस्से में है। शरीर में तनाव, सिर की कभी कभी उनकी नसें ऐसी लगेंगी जैसे फट जाएंगी। ऐसे रोगी का अधिकतर ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। देखिए, आजमाइए। बेस्ट फ्लेवर रेमेडी होम्योपैथिक स्टोर पर उपलब्ध है। चिकित्सा के लिए रोगी को 5 बूंद दवा जीभ के नीचे डाल दें या पानी में मिलाकर दें दिन में 3 बार। 40 दिन देने से रोगी का स्वभाव में अंतर आ जाएगा, साथ ही रोगी भी ठीक होने लगेगा, शारीरिक व मानसिक। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप रोगी के लिए दवा का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उसे कौन सी दवा देनी चाहिए, तो आप अपनी आवाज में रोगी के शरीर व मन के लक्षणों की ऑडियो फाइल बनाकर, साथ ही रोगी की मेडिकल रिपोर्ट यदि कोई है तो, रोगी की फोटो इत्यादि जानकारी मेरी ईमेल पर भेज दें। मैं आपकी सेवा की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों, डॉक्टर मोहन गुप्ता थेरापिस्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 09899497758। सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर है 09899490718। हम पूरी तरह से आपके आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।